आज हम 10वीं कक्षा का अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य इसके एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह बोर्ड के एग्जाम में 4 अंक का प्रश्न आता है, जिसमें से एक अंक का प्रश्न आता है और एक 3 अंक का प्रश्न आता है। इस तरह से कुल 4 अंक का प्रश्न आता है। सरल अध्याय है, एक बार इसको पढ़ने पर याद हो सकता है। तो भोजन एवं स्वास्थ्य, हम इस पृथ्वी पर सजीव रचना है और प्रत्येक सजीव को अपने शरीर को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। बिना पोषण के शरीर को चलाया नहीं जा सकता। शरीर को चलाने का मतलब है ऊर्जावान बनाए रखना, दैनिक कार्य को पूर्ण करना। दैनिक कार्य के पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैनिक कार्य कौन कौन से? श्वसन है, उत्सर्जन है, पोषण है, गति है, वृद्धि है, उत्सर्जन है, जनन है। ये जो समस्त कार्य हम करते हैं वो हमें दैनिक कार्य कहलाते हैं। तो इन समस्त कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब ये भोजन जो हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? जब हमें शरीर में कोई रोग ना हो। तो उस रोग न हो उसके लिए क्या करना? उसके लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अगर हमें अच्छा भोजन नहीं मिले तो हमें रोग हो जाएगा, जो हम रोगों से लड़ नहीं पाएंगे, जिससे कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी वर्तमान में बहुत आवश्यक है। हमको पता है कि कोविड-19 से लड़ने की कोई दवाई नहीं है, तो उससे हमारा शरीर लड़ता है। किसका शरीर लड़ सकता है उस वायरस से? जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी कब होगी? जब उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है वह सभी अवयव जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वह सभी पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण व जल, ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। और इन सभी तत्वों की जब भोजन में उचित मात्रा होती है और उपलब्धता रहती है, वह संतुलित भोजन कहलाता है। जिनमें इनकी उपलब्धता कम होती है वह असंतुलित आहार कहलाता है। यानी ये पोषक तत्व जिसमें नहीं पाए जाते वह असंतुलित पोषण कहलाता है या भोजन कहलाता है। तो भोजन 2 प्रकार का हो गया एक तरह से, एक संतुलित भोजन, दूसरा असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन किसे कहेंगे? जिसमें पोषण की सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो, जीवन संचालन हेतु सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो, उसे हम संतुलित भोजन कहेंगे। और जिसमें सभी पोषक तत्व जिसमें मौजूद नहीं होते हैं उन्हें हम असंतुलित भोजन कहते हैं। अब जब भोजन हमको नहीं मिलता तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं और हम रोगों से लड़ने की क्षमताएं खत्म कर चुके होते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें सभी प्रकार का संतुलित भोजन करना चाहिए। अब हमारे शरीर में किन की कमी से रोग उत्पन्न होते हैं? कौन कौन से चीजें जिससे रोग उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहला आता है विटामिन। विटामिन की कमी से रोग होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के जो हमारा भोजन होता है उसके पोषक तत्व में पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, कम होते हैं लेकिन बहुत अति आवश्यक है। जैसे अभी वर्तमान में जो हमारी समस्या चल रही है कोविड की, उससे लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधकता अच्छी चाहिए। तो रोग प्रतिरोधकता अच्छी बनाने के लिए डॉक्टर कहते हैं विटामिन सी खाइए। विटामिन सी, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन सी पाया था वो हमें ज़्यादा आता है। खट्टे जो पदार्थ होते हैं विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, ऐसे पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। तो कौन कौन से विटामिन हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर कमी होने से रोग होते हैं? तो विटामिन ए अगर है, तो विटामिन ए अगर कम हो जाए तो रतौंधी रोग होता है, जिससे रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन B12 कम हो जाए तो बेरी नामक रोग होता है, जिससे हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है, तंत्रिकाएं काम करना कम कर देती है। राइबोफ्लेविक B2, जिससे राइबोफ्लेविनोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे कि त्वचा फट जाती है, होठ किनारे फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती है।
जिससे खून बहता है। इस तरह नियासिन B3 पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिससे जीभ व त्वचा की पपड़ियाँ फटती है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आता है और त्वचा से खून आता है। फिर आता है कैल्सीफेरॉल डी, जिससे रिकेटस रोग हो जाता है, जिससे हमारे घुटने दर्द करते हैं, हड्डियां जगह जगह मुड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, बार बार टूटती है। ये विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग है। एक और हमारे शरीर के अंदर कुपोषण होता है, जिसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन की कमी से शरीर के अंदर रोग होते हैं। अधिकांश प्रोटीन बचपन में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। 18 वर्ष की आयु तक बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर वृद्धि कर रहा होता है। तो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि और विकास में प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और ये केवल मात्र जो दालें हैं उनमें पाया जाता है, जैसे राजमा हुआ, सोयाबीन हुआ, इनमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दूसरी दालों में भी होता है, लेकिन इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन का सेवन अगर समय पर नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं, जैसे एक होता है क्वाशक्योर और दूसरा होता है मेरास्मस रोग। अब एक क्वाशक्योर मेरास्मस रोग ये बचपन में होने वाले रोग है। छोटी आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। क्वाशक्योर रोग जिनका हो जाता है तो उन बच्चों के पेट फूल जाता है, भूख उनको बहुत कम लगती है और वह स्वभाव से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, त्वचा पीली हो जाती है, सूख जाती है, धब्बे हो जाते हैं और जगह जगह से फटने लगती है। इस प्रकार का अगर सही हो जाए तो समझिए कि उनको क्वाशक्योर रोग हो गया है। दूसरा जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से, उसका नाम है मेरास्मस रोग। इसकी कमी से ऊर्जा कम हो जाती है शरीर के अंदर, शरीर सारा दिन आलस भरा रहता है, सोया रहता है, बालक एकदम दुबला पतला हो जाता है, हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगता है, शरीर कांतिहीन यानी चमक नहीं होती, उत्साह नहीं होता, आंखें अंदर धस जाती है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति का जो बालक होता है, जिसको हम मेरास्मस रोग कहते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले लोग हैं। और वर्तमान में इस रोग के काफी बच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन तो मिल रहा है लेकिन उस भोजन में प्रोटीन नहीं पाया जाता, और प्रोटीन नहीं होने के कारण उनमें ये वृद्धि और विकास नहीं होती और पोषण की कमी होती है। इसीलिए तो इसको हम संतुलित भोजन नहीं कहते, असंतुलित भोजन कहते हैं। और ये असंतुलित भोजन ही कुपोषण कहलाता है। यानी पेट तो भर रहा है हमारा, लेकिन उस पेट के भर तो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो सभी तत्व नहीं पाए जाते जो हमें शरीर के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार ये प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। प्रोटीन की अधिक मात्रा 18 वर्ष तक होती है, 35 वर्ष तक पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। 35 वर्ष की आयु के बाद हमें प्रोटीन धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये प्रोटीन टूटता नहीं है, नहीं टूटने से कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा एक प्रकार का कुपोषण आता है, खनिज कुपोषण। ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम खनिज कहते हैं। खनिज जो हमारे भोज्य पदार्थों पर होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में होता है, जिसको सूक्ष्माति तत्व कहते हैं, लेकिन अत्यधिक आवश्यक है। अगर ये शरीर में नहीं होंगे तो शरीर का संचालन ठीक से नहीं होगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर के अंदर हमारा रुधिर पूरे शरीर को चलाता है, रुधिर का काम होता है भोजन को स्थानांतरित करना, श्वसन प्रक्रिया को ठीक से चलाना, ये समस्त काम रुधिर के होते हैं। लेकिन अगर रुधिर नहीं बनेगा तो काम कैसे होंगे? तो रुधिर बनाने के लिए हमें लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लौह तत्व जो है वो हीमोग्लोबिन का एक भाग है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, जो लौह तत्व से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से रुधिर का निर्माण होता है। तो लौह तत्व कोई बाहर कच्चा लोहा तो नहीं खा सकते, तो हमारे भोज्य पदार्थों में लोहा होता है वो शरीर के लिए आवश्यक है। तो जैसे पालक में अधिक मात्रा में होता है, टमाटर में होता है, सेब में होता है, चुकंदर में होता है, शलजम में होता है, इनमें लौह तत्व की अधिक मात्रा है। इन पदार्थों को अधिक से अधिक खाना चाहिए। आपने देखा होगा सरकार आजकल विद्यालयों में आयरन की गोलियां बांटती हैं, जिनके शरीर में खून की कमी रहती है उनको ये टैबलेट दी जाती है। इस तरह से यह लौह तत्व की कमी। इसके अलावा हड्डियां कमजोर होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये सब जो है वो खनिज के कारण होते हैं। और भी कौन से खनिज जो शरीर में कम नहीं होने पर रोग होते हैं? सोडियम की कमी से हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। पोटेशियम होता है, उसकी कमी से भी मांसपेशियां कमजोर होती हैं, क्रिया शरीर संचालन ठीक से नहीं होता। कैल्शियम की कमी होती है, जिससे विटामिन डी प्राप्त नहीं होता, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस एक खनिज पाया जाता है, जिस कारण से भी शरीर के अंदर की जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। उसके अंदर लौह तत्व जब कमजोर होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता,
और आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण है। आयोडीन की कमी जाती है तो हमारे रोग होता है, इसको हम घेंगा रोग कहते हैं, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता। तो ये सब जो पदार्थ है ये शरीर के अंदर बहुत आवश्यक है। ये खनिज शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करने में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ हो गए? जैसे सोडियम, जिसका मुख्य स्रोत मछली, सामान्य नमक है। पोटेशियम हो गया, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कैल्शियम वो दूध, अंडे, हरी सब्जियां सब में पाया जाता है। फॉस्फोरस सभी हरी सब्जियों में, दूध में, और जितने प्रकार के हमारे धान है उसमें पाया जाता है। लोह तत्व जो होता है वो अत्यधिक सब्जियों में होता है, गाजर में होता है, बाजरे में होता है, और अंडे और मांस मछली में भी होता है। आयोडीन जो होता है वो नमक के साथ मिला हुआ पाया जाता है। इसके अलावा हरे पत्ता सब्जियां जो होती हैं उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। इस प्रकार ये सभी पोषक तत्व, ये जो खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये सभी तत्व जिनमें होते हैं वह संतुलित भोजन कहलाता है। जिनमें ये तत्व नहीं पाए जाते वो असंतुलित भोजन कहलाता है। तो 3 प्रकार के कुपोषण हो गए, एक विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा खनिज कुपोषण। इस प्रकार 3 प्रकार के कुपोषण हो गए। तो हमको ये जो किताब के अंदर 2 टेबल दी गई है उन दोनों टेबल्स को याद करना है। एक तो विटामिन की टेबल, जिस रोग को, कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं कमी से, और दूसरी खनिज के स्रोत वाली एक टेबल है, उसको भी याद करना है कि कौन सा तत्व जिसकी कमी से रोग होता है। ये दोनों परीक्षा में पूछते हैं, विटामिन का नाम देते हैं और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और खनिज कौन सा, उससे कौन सी रोग होता है। धन्यवाद।